The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ करूँगा कि जो डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर कर लेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा अभी समझना पड़ेगी। प्लानिंग का मतलब सिर्फ वॉल को ड्रॉ करके डोर विंडो लगा के मेंशन करना नहीं होता है। प्लानिंग का मतलब होता है हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक वे में मेंशन करना, हर एक डिटेल प्रॉपर वे में नज़र आनी चाहिए आपकी, हर एक डिटेल। प्लानिंग में कुछ चीज़ें आपने बिल्कुल ठीक बनाई है, उसमें गलत नहीं है। मैंने लाइन वेट बताया था। लाइन वेट अगर आपको ऑन नहीं हुआ था, आप वॉल को सिलेक्ट करके यहाँ से लाइन वेट को बढ़ा लेते हैं। वॉल सिलेक्ट करके लाइन वेट, मैंने बोला था कि लेयर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से कलर चूज नहीं करना है, ये कलर यहाँ से वर्क नहीं होता है। ये दिया हुआ है ऑप्शंस काम करने के लिए। मैं कई बार वीडियो में रिपीट करता हूँ, इसीलिए ये सारी चीज़ें। सेम फर्नीचर आइटम आपके वहीं पे उसी कलर पे, विंडो आपने सिर्फ यूज़ करी है लेयर पे, टेक्स्ट आपका फर्नीचर के लेयर पे है, दो ये भी आपका उसी कलर पे आपने दिया है, टेक्स्ट भी। आपने ग्रिड लाइन दी है, बहुत अच्छी बात है। ग्रिड लाइन में आप यहाँ पर सबको सेलेक्ट करके CH एंटर करके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। अब ये इनका एक लेवल ले लेते हैं, कितने लेवल पे लेके चलना है। अब ये ऊपर जा रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है। नहीं, इनको जब ये चीज़ आप नहीं यहाँ पर सेट हो पा रही है, वहाँ पर इसको में करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप थोड़ा सा साइज़ डिक्रीज़ करते हैं इसका। इसको आप यहाँ शिफ्ट करते। आप क्या करते कि आपको ये चीज़ इसके लेवल में लेके आनी है, इन सर्कल के लेवल में। तो यहाँ से आप टिल्ट ड्रॉ करते यहाँ तक। ये मैंने बना के दिखाया था। फिर साइज छोटा बड़ा ना हो पाता। प्लानिंग करना सभी लोगों को आता है, ये तो मैं जानता हूँ। और टास्क कितना इम्पोर्टेंट है आपकी प्रोग्रेस के लिए, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वॉल से स्टार्टिंग करी थी मैंने। तीन बार बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले लाइन वेट। काम करते वक्त कभी भी कोई दिक्कत आए, मैंने कहा था कि आप लोग तुरंत हमें मैसेज करिए, तुरंत व्हाट्सअप करिए। LW एंटर।
स्टार्टिंग करने से पहले लाइन वेट को ऑन कर लेंगे वॉल के। अगर लाइन वेट नहीं शो कर रहा है उसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पर लाइन वेट पे जाके देन उसको हम ऑन करेंगे। सारी वॉल्स पहले हम क्रिएट करते हैं। पहला स्टेप होता है हमारा वॉल्स का। सारी वॉल्स हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली सारी। अगर हमारे पास बाउंड्री वॉल है एग्जाम्पल, तो बाउंड्री वॉल को नॉर्मल शो कराना, लाइन वेट मत देना। बाउंड्री वॉल को लाइन वेट मत देना, बाकी को लाइन वेट दे देना। फिर मैंने बोला था नंबर 2 स्टेप शुरू होता है कॉलम्स का। लाइन वेट दिया, वॉल्स ड्रॉ करी, कॉलम्स दिया। किस पे काम कर रहे हैं हम? सारा लेयर पे काम कर रहे हैं। कॉलम देने के बाद देन सेंटर लाइन दिया। सेंटर लाइन में आपने ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करी है, बहुत अच्छा है। मैंने क्या बोला था? फिर बताइए, फिर हम कैसे एक एक चीज़ को बताएं आप लोगों को। कोई बात नहीं, थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए, लेकिन लेक्चर्स में तो मैं एक एक पॉइंट को तो एक्सप्लेन इसीलिए तो करता हूँ मैं लेक्चर्स में, ताकि आप लोग उस चीज़ को अच्छी तरह सुने कि सर ने क्या एक्सप्लेन करना है, क्या उन्होंने बोला है कि क्या क्या हमें चीज़ों को फोकस करना है। अब लेक्चर भी अगर नहीं हो पा रहे हैं तो बताओ कैसे काम चलेगा। फॉन्ट का यूज़ डिफरेंट करना है। मैं मेंशन कर देता हूँ। साइज़ बराबर रखो उसको, ना बड़ा दिखे ना ज़्यादा छोटा दिखे, मीडियम साइज़ लो। ये चीज़ गलत है। ये अल्टरनेट यूनिट आपको यहाँ पर देना नहीं है, ये गलत है। ये किसने बता दिया आपको? जब सेंटर लाइन ग्रिड हम लोग ऐड कराते हैं तो सेंटर लाइन ग्रिड के बाद कॉलम्स दिया हमने, लेयर हम काम कर रहे हैं, टेक्स्ट हम दे रहे हैं वहाँ पर टाइम्स न्यू, सेंटर लाइन। उसमें सेंटर लाइन में क्या ऐड करना है? सेंटर लाइन ऐड करने के बाद मैंने बोला था सेक्शन का सिंबल पहले से डिसाइड करके मेंशन कर दिया जाता है। 2 सेक्शन यहाँ पर दिए जाते हैं, X और Y। सेक्शन आपके पास नहीं है, आप उसको ड्रॉ करिए, आप बना के रखिए सेक्शन को। वर्टिकल होगा Y और Y डैश, हॉरिजॉन्टल होगा X और X डैश। सेंटर में होना चाहिए X और X डैश। स्टेप चल रहा है किसके बाद? सेंटर लाइन के बाद।
उसके बाद बात आती है डोर एंड विंडोज की। फिर स्टेप आता है डोर विंडो को टैगिंग के साथ। अगर आपने किसी ब्लॉक को यूज़ करा है तो आप ब्लॉक यूज़ करिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसकी कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब टर्म्स कंडीशन क्या है इसकी, यहाँ पर पहली कंडीशन से यहाँ पर ये है कि आपका जो ब्लॉक है वो लेयर पे होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। इसको सेलेक्ट करने पे आपका लेयर आनी चाहिए। मे बी अगर नहीं आ रहा है आपका ब्लॉक लेयर पे, आप एक्सप्लोर कर दीजिए उसको एक्स एंटर करके। किसी भी ब्लॉक को तोड़ने के लिए एक्सप्लोर एक्स एंटर, मैंने तोड़ दिया, सबको सेलेक्ट करा। अब किस पे है, डोर के लेयर। उसके बाद फिर से इसका ब्लॉक क्रिएट करिए। अगर ये कंडीशंस आपके सामने आए, अब ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं, ये भी एक पॉइंट आ गया। बी एंटर, नेम, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पिक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट पिक करके ओके करो, तो वो हमारा ब्लॉक प्रॉपर कलर पे रहेगा। ये क्या है, ये टैग है, तो ये टैग हमने ऐसे नहीं मेंशन करा है। यहाँ पर लेयर है, डोर विंडो टैग, आप मत दीजिए, आप दे दीजिए डी टैग, डोर टैग, आप दे दीजिए डब्ल्यू टैग, विंडो टैग। ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा साइज़, प्रॉपर वे में। डोर का टैग आपका ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, बच्चा यहाँ लगा देता है। वेंटिलेशन, विंडो, तो विंडो की लेयर पे है हमारे पास। ये क्या है, किचन काउंटर टॉप, तो अगर आपके पास इसकी लेयर नहीं है तो आप इसकी लेयर बनाइए, वहाँ पर दीजिए किचन टॉप। एक एक छोटे से छोटे पॉइंट पे काम करना पड़ेगा। मेंशन करिए वहाँ पर किचन टॉप पे। क्या है ये वार्डरोब है, यहाँ पर फर्नीचर है, तो क्या करोगे, यहाँ पर फर्नीचर्स की लेयर पे मेंशन करो। अंदाजा लगा सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है लेयर पे काम करना। क्या मेंशन करा, डोर एंड विंडो, बस स्टेप बाय स्टेप। लाइन वेट के साथ बाउंड्री वॉल को छोड़ के बाकी सारा लाइन वेट। आपके पास लॉन था, यहाँ पर आपने यहाँ पर लॉन मेंशन करा, साइज़ वगैरह आप मेंशन करते, ये लॉन है, तो वहाँ पर आपने हैचिंग करी, वहाँ पर प्लांट को शो करा देते और नोट कर देते क्या चीज़ आपने बनाई है। डोर विंडो देने के बाद फिर बात आती है टेक्स्ट की। क्या कहते हैं उसे, टेक्स्ट नहीं कहते हैं, उसे रूम टेक्स्ट कहते हैं या एरिया टैग कहते हैं। ये भी बता देता हूँ, कभी कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि नाम क्या होते हैं उनके। कोई नाम कहता है कि इनका नाम है, कोई कहता है कि क्या है। इसे कहते हैं रूम टैग्स, दिस कॉल्ड रूम टैग्स, एरिया टैग्स। सबके टैग लगाओ, क्या यूज़ करा है, फॉन्ट, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अपना यूज़ करिए, डिफरेंट यूज़ करिए आप। मैंने किचन दिया था, किचन में हमने यहाँ पर क्या यूज़ करा है, सिंक, तो सिंक के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, कैसे करोगे। डायमेंशंस में आएगा मल्टी लीटर,
पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, नेम मेंशन करो टाइप करके, कंट्रोल ए, साइज, इस तरह दिया जाता है। ये जो डिटेल्स है कैसे दी जाती है, इस तरह डायमेंशंस के अंदर मल्टीमीटर, और उनका एरो का साइज CH एंटर करके चेंज कर दिया जाता है। मैंने ये पॉइंट भी नोट कराया है, मैं एक बार और नोट करा देता हूँ। CH एंटर, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पर मिलेगा एरो हेड साइज, बड़ा हुआ, जितना इंक्रीज करोगे इसी तरह चीज़ों को डिटेल दो। टेक्स्ट मेंशन करा है, बाकी कुछ नहीं दिया है, प्रोसेस के साथ चल रहा हूँ। उसके बाद बात आती है आपकी फर्नीचर आइटम की। 3 नंबर, फर्नीचर प्लेसिंग। किसके बेसिस पे फर्नीचर्स आइटम आप यहाँ पर यूज़ करेंगे? बहुत ही सिंपल, मैं एक बार फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट टाइम कोशिश करिएगा कि गलती ना हो। आपके पास कोई भी ब्लॉग्स है, आप ऑनलाइन डाउनलोड करिए, आप कुछ भी करिए, आप कुछ भी निकालिए। एक का प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी का प्रोसेस आप खुद बहुत करेंगे। इसमें किसी भी बेड को मेंशन करना है तो मुझे ज़रूरत नहीं है बहुत डेकोरेटिव बेड को मेंशन करने की, वहाँ पर प्लेस करने की। आप बेड को सिलेक्ट करिए, कॉपी पेस्ट, ये बेड आ गया, ये ब्लॉक है, तो मैं क्या करूँगा, इसे एक्सप्लोड करूँगा, एक्स एंटर। पूरे डिज़ाइन को मुझे बनाना पड़ेगा। ये बेड साइड टेबल है, मैं नहीं चाहता ये, मैं बेड साइड टेबल खुद की क्रिएट करूँगा स्टैंडर्ड डायमेंशंस पे। स्टैंडर्ड की PDF मैं फॉरवर्ड कर दूँगा, वो आप सभी लोग उसके बेसिस पे मेंशन करोगे। ये चूज़ करा है मैंने साइज, कोई भी फर्नीचर्स आइटम अपने अकॉर्डिंग रेफरेंस लेके डिज़ाइन करो। ब्लॉक से काम नहीं चलेगा, लेयर पे होना चाहिए। हाँ, ये सब आप दे सकते हो, इसके लिए मैं मना नहीं करूँगा। आप इसको ग्रुप में कर लो, प्रॉपर वे में मेंशन करो। बेड आपने दिया है, ठीक है, साइज ले लो, यहाँ आ रहा है, सारे स्टैंडर्ड साइजेस मैं फॉरवर्ड कर दूँगा, सेलेक्ट, सबको तोड़ दूँगा, मैं सबको मैं चेंज कर रहा हूँ स्टैंडर्ड के बेसिस पे। इस साइड भी हम मेंशन करके देखेंगे कि क्या साइज हमारा आ रहा है। सेम सारे ब्लॉक्स को डिलीट। आप कहोगे कि सर इसमें बहुत टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा ही, टाइम तो लगेगा ही, ऐसे काम नहीं होगा ना, सिर्फ कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलता है।
कोई भी डिज़ाइन अपना चूज़ करके बना के रखें। उनको सिंपल देना हो सिंपल देना, जैसे क्रिएट करना हो। सिर्फ हमें दिखाना है कि यहाँ पर हमारा बेड है, ये हमारी साइड टेबल्स हैं। इसीलिए मैंने एक बना के दिखा दिया है कि बाकी में दिक्कत नहीं। और सिंपल रखना है और सिंपल रख लो, जैसे मैंने यहाँ पर दिया। ठीक, दिस वे। इसमें कलर इफ़ेक्ट का मैंने डिफरेंट करा है। मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश करी है कि ये फर्नीचर्स है, उनको मैंने लाइट कलर से यूज़ करा और उसको ले सेलेक्ट करके और अपनी ड्राइंग में ले जाके मूव करा। इसी तरह आपके पास बेडरूम में एलसीडी यूनिट होगी, आप उसको मेंशन करेंगे। अगर आपके बेडरूम में स्पेस है तो आप उसको सिटिंग के पर्पज़ से यूज़ करेंगे। आपके पास यहाँ पर वार्डरोब है तो आप वार्डरोब को ब्लॉक यूज़ नहीं करेंगे, जो बच्चे करते हैं। एक्चुअली गलती उनकी भी नहीं है, उन्होंने सीखा भी यही होता है कि कॉपी पेस्ट करना। यहाँ पर आप सिर्फ सिंपल सा एक लाइन देंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ टेक्स्ट की तरह। ये वॉशरूम में हर एक चीज़ सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। आपने WC दिया, आपने ये भी कॉपी करा, आपने इसको भी कॉपी करा। वैनिटी आपको खुद से डिज़ाइन करनी पड़ेगी। कहाँ पर WC होना चाहिए आप पहले से डिसाइड कर लीजिए, पहले से डिसाइड करके चलिए। इसी तरह आप क्या करेंगे, आप फर्नीचर आइटम में डाइनिंग टेबल्स वगैरह डाइनिंग आप देंगे, वहाँ पर स्टैंडर्ड डायमेंशंस के साथ में ब्लॉक यूज़ करोगे तो ब्लॉक को कन्वर्ट करो। और आपका ड्राइंग रूम में भी सारे फर्नीचर्स आइटम होने चाहिए। उन फर्नीचर्स आइटम को आप पहले से कन्वर्ट करके अपने पास रखेंगे। उसके बाद देन आप वहाँ पर ऐड कराएंगे हर एक चीज़ स्टैंडर्ड डायमेंशंस के साथ में। जिसको नहीं पता है साइज़ के बारे में तो मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से साइज़ निकाल लेना, ड्राइंग में अपनी मेजर कर लेना। दैन प्लेस ब्लॉक को यूज़ करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट ब्लॉक हमारे हर एक चीज़ डिफरेंट होना चाहिए स्टैंडर्ड्स। तो सारी चीज़ें जब मैंने क्रिएट करी, सब कुछ मैंने सारी डिटेल्स मेंशन करी। उसके बाद आती है बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, डायमेंशंस की, जो आपने नहीं दी है। डायमेंशंस में मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको करना क्या है, इन सारी डिटेल्स को आपस में मिक्स करने पे हमारे पास ये आउटपुट निकल के आएगा फाइनल। आपको डायमेंशन देनी है। तरीका क्या है डायमेंशन देने का? सबसे पहले हम डायमेंशन देते हैं आउटर, टोटल अपने प्लॉट की साइज़। उसके बाद जितनी भी हमने निकाली है सेंटर लाइन, उनके डायमेंशंस को मेंशन करेंगे। एक डायमेंशन देने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना, जहाँ पर आपका
डिटेल आएगा मेंशन कर देंगे। पॉइंट नंबर 2, जो भी डायमेंशंस आप दोगे, बाहर की डायमेंशंस, आउटर डायमेंशंस अलग और इनर डायमेंशंस अलग होनी चाहिए। इनर डायमेंशंस अलग, आउटर डायमेंशंस अलग। किसी भी रूम के अंदर डायमेंशन देने का तरीका क्या होता है, ये भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले, बाद में फिर तो बच्चा ये ना कहे कि एक्सप्लेन नहीं करता। वॉशरूम का टोटल साइज इम्पॉर्टेंट है, उसकी लेंथ और विड्थ इम्पॉर्टेंट। क्या है, हमारे पास V1 कितनी डिस्टेंस पे बना है वॉल से, वो इम्पोर्टेंट है। आपने ये डोर दिया है और आपने डोर आपने कितनी डिस्टेंस पे बनाया है। अगर यहाँ से कुछ गैप होता तो ठीक है, लेकिन ये वॉल से बना है इसलिए चलेगा। उन ऑब्जेक्ट की डायमेंशन शो करानी पड़ती है जो ऑब्जेक्ट हमें नहीं कंफर्म होते हैं कि कितनी डिस्टेंस पे बने। जैसे ये विंडो, इस गैप से और इस गैप से आपने कितना लिया है, तो आप एक फाइनल बता दीजिए डायरेक्ट वॉल से कितना आपने लिया है इसको। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ड्रेसर का साइज़, मास्टर बेडरूम का साइज़, बस। फर्नीचर का कोई डायमेंशंस नहीं निकाला जाएगा। किचन का काउंटर टॉप टोटल साइज़, डाइनिंग टोटल साइज़, पूजा कैबिनेट, ड्राइंग रूम टोटल साइज़ एंड पोर्च का साइज़। हमारे पास बाउंड्री वॉल थी, उसको मेंशन करो कितनी है और कितना स्पेस छोड़ा है। मैंने यहाँ पर व्हीकल को भी मेंशन करा है, तो वो भी हमने क्या करा है, किसके बेसिस पे, कलर के साथ, कलर कॉम्बिनेशन के साथ मेंशन करा है। एक ट्रायंगल दिया है, एक साइन दिया है डायरेक्शन के साथ, ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है इसको। ये है लॉन, तो ये लॉन है, तो आपने क्या करा, प्लांट्स वगैरह मेंशन करे, आपने यहाँ एंटर किया, यहाँ पर आपने यूज़ करा क्रॉस, डिफरेंट कलर, कलर कॉम्बिनेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रांसपेरेंसी का यूज़ करिए। ग्राउंड फ्लोर मैंने बनाया है, मैंने इसी को कॉपी करके फर्स्ट फ्लोर दिया। फर्स्ट फ्लोर पे हमने सेम एज इट इज़ सारी चीज़ें रखी, लेकिन मैंने क्या सोचा कि फ्रंट में मेरे पास ड्राइंग रूम है, तो मैंने उस ड्राइंग रूम को कन्वर्ट कर दिया बेडरूम, ड्रेस एंड वॉशरूम में। सिंपल। सामने के ड्राइंग रूम को मैंने बेडरूम के साथ ड्रेस और वॉशरूम में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड फ्लोर को चेंज कर दिया, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे चेंज करिए। क्या था, पोर्च था मेरे पास, ऊपर मैंने क्या दे दिया, किचन। ये क्या है, ये बालकनी का सेक्शन दे दिया हमने। और एक बात और यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जितना आपने बालकनी को लिया है और बालकनी के सामने का जो एरिया मेरे पास बच रहा है, उसको आप वॉल के साथ शो नहीं करते हैं, सिर्फ सिंगल लाइन के साथ। कितनी बालकनी कवर हो रही है हमारी, इतनी। बालकनी में मैंने क्या करा, सॉलिड शो कराया है, सॉलिड लेयर। समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, तो आप उनको डिटेल के साथ मेंशन करिए वहाँ पर कि क्या बनाया है आपने। जितना भी साइज़ होगा, मैं कोई फिक्स नहीं दे रहा हूँ। आपने बालकनी यूज़ करी है, बहुत अच्छी बात है।
उसको डिटेल्स में बनाइए, इंडोर प्लांट का यूज़ करिए, चीज़ों को मेंशन करिए। यहाँ पर हमारे पास प्लांट्स होने चाहिए बालकनी में, बालकनी का एरिया मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर कुछ चीज़ें क्रिएट करूँगा, मैं सिटिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि जो मैं दे रहा हूँ सिर्फ आपको उसी पे कॉपी पेस्ट करना है। प्लानिंग करना बहुत ईजी टास्क है, हर एक बच्चे को लगता है कि बहुत ईजी है। सिटिंग के पर्पज़ से आप यूज़ करिए, अपने माइंड की क्रिएटिविटी लगाइए। बालकनी आपने दी है तो बालकनी में यहाँ पर गिलास होगा, यहाँ पर गिलास है तो वहाँ पर मेंशन करिए ग्लास रेलिंग एज पर डिटेल्स। यहाँ पर पैरापेट वॉल है, कितनी हाइट है, 1050 mm हाइट, पैरापेट वॉल की हाइट दीजिए, हर एक चीज़ को मेंशन करके बताइए। वहाँ पर पैरापेट वॉल आपने दी है तो उसको आप डिफरेंट कलर से मेंशन करेंगे। और लाइन वेट ले लो उसका, हर एक ऑब्जेक्ट को कोशिश करो अलग अलग लेयर्स के साथ ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर देना है, सेकंड फ्लोर भी दे सकते हो। ये लो सेकंड फ्लोर। अब सेकंड फ्लोर पे क्या होगा, पूरी ओपन रूफ, ओपन टेरिस, टेरिस गार्डन दो वहाँ पर। बहुत आजकल चल रहा है डेकोर करना टेरिस गार्डन को, वहाँ तक अभी पहुँचो मत, रहने दो अभी, पहले इतने काफ़ी है। तो मुझे बताइए आप लोग कि मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं या ये कंप्लीट हो जाएगा। विनय, मैं यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट ट्राई कर लूंगा सर, मतलब हो तो जाएगी ऐसा नहीं, मतलब एक बार कोशिश कर लूंगा, नहीं होगा तो फिर आपको बस बात देखो। आप लोग सबसे पहला काम ये करा करो, जब मैं लेक्चर को फॉरवर्ड करूँ तो उसको पहले आप लोग सुना करिए। पहला स्टेप होता है कि उसको वॉच करिए, उसको वॉच करते वक्त कॉपी पेन लेके उसमें नोट्स बनाइए कि मैं किन किन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब आपके नोट्स वहाँ पर बन जाएंगे, आपको चीज़ें पता हो जाएंगी कि आपको क्या क्या करना है। अब जैसे कि बच्चा गलती क्या करता है, मेरा लेक्चर ओपन करेगा, एक बार लेक्चर खोलेगा, फिर ड्राइंग में आएगा, फिर लेक्चर ओपन करेगा, फिर ड्राइंग में आएगा। पहले आप हमारे लेक्चर्स को एक बार पूरा वॉच करिए, और वॉच करते करते कॉपी पेन पे एक नोट्स बनाते चलिए कि सर ने कहा है लाइन वेट, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, लेयर्स पे काम करना है, डायमेंशंस देनी है, सेक्शन का सिंबल देना है, वो सारे पॉइंट कॉपी पे नोट कर लिए। फिर वर्किंग हाँ बिल्कुल मेंशन करना। अभी तो नहीं, आप पहले हमें इतना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें अभी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और टेरिस, हमें आप इतना दो पहले, ताकि हमें लगे कि हाँ कुछ प्रैक्टिस हुई है। और अगर इतना बन जाएगा तो मुझे बताओ, फिर आगे का टॉपिक मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अगर आप इतना कर सकते हो, आप दोनों लोग। पूरा चेंज करना पड़ेगा, पूरा चेंज करना पड़ेगा। पूरा चेंज क्या करना पड़ेगा, उसमें जो चीज़ें मैंने चेंजेस बताए हैं वो सारी चेंजेस उसी में करिएगा, सारे चेंजेस उसी में करिएगा। तो पहले इतना करोगे आप लोग, फिर मैं आगे स्टार्ट करूँ टॉपिक, क्योंकि ये बेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी।
ये सब चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है आपके लिए। प्लानिंग तो कोई भी कर लेगा। देखो स्नेहा ने भी प्लानिंग करी है, क्या अच्छी नहीं है प्लानिंग? नहीं, सही बनाइए। किस चीज़ की ज़रूरत है? उसी को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करने की ज़रूरत है। ये है, एक काम करो, पहले दोनों लोग ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर जितना हमने दिया है उसको पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर हम आगे की डिटेल्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे। वरना ये भी पता चला कि ये भी कंप्लीट नहीं हुआ और एक और फिर ऊपर लोड पड़ जाएगा इसका। इसीलिए सोचो एक दिन कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर मैं एक दिन टास्क ना दूँ, एक दिन के लिए अगर मैं ना दूँ गैप, तो सोचो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ये होता है। कोई बात नहीं, जिसको जो भी दिक्कत आएगी वर्किंग करते वक्त मुझसे पूछना, मैं रिपीट कर दूँगा, ठीक है, दोनों लोगों को। ठीक है सर। ठीक है, बाकी मैं शेयर करता हूँ तुम लोगों को काम करते वक्त जो प्रॉब्लम आए। अगर मैं फ्री रहूँगा तो मैं 100% रिप्लाई करूँगा, बट डे में हमारे पास बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, तो बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता है, लेकिन फिर भी मैं देखूँगा। क्वेश्चन करना मैं बता दूँगा लोगों को। लेक्चर मैं भी फॉरवर्ड करा दूँगा तुम लोगों को। ठीक है, काम करना स्टार्ट करो दोनों लोग।